Assalamu alaikum, dear students. Today we will start another topic of your chemistry, that is some important compounds of carbon. आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ख़त्म किया, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, अनसैचुरेटेड और वो कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है. वी हैव कंक्लूडेड दैट टॉपिक. Now today we will start another topic of your chemistry, that is some important compounds of carbon. दो important compounds हमें पढ़ने हैं. एक पढ़ना है हमें एथेनॉल और पढ़ना है हमें एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड म्यून गोबर, ये दो कंपाउंड्स हमें स्टडी करने हैं. ये पहला वाला और दूसरा वाला. इसकी हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और यूजेस. इसी तरह एथेनोइक एसिड के भी हमें यूजेस, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल और फिजिकल. समझ चाहिए. और ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशंस में. दो फ्रीक्वेंटली इन दो में से कोई ना कोई फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. समझ चाहिए. तो आज हम बात करेंगे पहले वाले कंपाउंड की, जिसको हम कहते हैं एथेनॉल. समझ चाहिए. तो हम पहला वाला कंपाउंड आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एथेनॉल. याद रखिएगा, ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल इज एन अल्कोहल. एथेनॉल एक अल्कोहल है एंड इट इज वाइडली यूज्ड अल्कोहल. इट इज वाइडली यूज्ड अल्कोहल. आप जानते हैं अल्कोहल वो होता है जिसके पीछे फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल्स में होता है वो OH होता है, फंक्शनल ग्रुप. और म्यूजिकर, अगर हम अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज की बात करेंगे तो ये सेकंड मेंबर है. इट इज सेकंड मेंबर of homologous series of alcohols, of homologous series of alcohols. बिकॉज मैंने आपको कहा इसका पहला मेंबर है CH3OH जिसको आप मेथनॉल कहते हो, फिर C2H5OH है जिसको हम एथनॉल कहते हैं, फिर C3H7 है प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टेनॉल. वो तो ये दूसरा मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का. इसी तरह C2H6, C3H7OH जिसको प्रोपेनॉल कहते हैं, तो ये तीसरा है. तो इसी तरह ब्यूटेनॉल C4H9OH ये ब्यूटेनॉल है, इसको मेथनॉल, इसको एथनॉल. ये सेकंड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का. सो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स का. व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज मैंने आपको कहा, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप. यमन छ आसान केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप आसान, जनरल प्रिपरेशन ऑफ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये हमने सारा पढ़ा है. तो याद रखिएगा, जो एथनॉल है अल्कोहल है, ये वाइडली यूज्ड अल्कोहल है और ये सेकंड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स का, जिसको हम एथनॉल कहते हैं. अगर हम इसकी केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, एथनॉल की अगर केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, इट इज C2H5OH. इट इज C2H5OH. ये केमिकल फार्मूला है एथनॉल का. आप इसका ये भी बता सकते हैं CH3CH2OH, ये भी इसकी केमिकल फार्मूला. CH3CH2 मतलब ये C2H5. आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, बिकॉज ये बॉन्डिंग है. ये हम डायरेक्टली लिखते हैं. अदरवाइज अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी डालेंगे, देखो कैसे इसका डालना है. ये वैसे आपको आएगा म्यूजिकर, ये आसान है, हमें आगे भी पढ़ना है. समझिए. तो ये इसका केमिकल फार्मूला है. IUPAC जो नाम है इसका, अगर आप दोगे इसका नाम, इट इज 1 and 2, इट इज एथेनॉल. इट इज एथ, फिर सिंगल बॉन्ड AM, फिर E ओमिट होगा तो एथेनॉल. ये IUPAC है. जो इसका कॉमन नेम है, एथेनॉल का जो कॉमन नेम है, इट इज एथाइल अल्कोहल. एथेनॉल का जो कॉमन नेम है, इट इज इथाइल अल्कोहल. तो याद रखिएगा, जो एथेनॉल है C2H5OH या CH3CH2OH, इसका जो एक और कॉमन नेम है, इट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल. बेटा समझ आ रहा है? शाबाश. अब इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की. क्या करेंगे हम बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल. बिकॉज मैंने आपको कहा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, यूज पढ़ना है, हमें प्रेपरेशन नहीं पढ़नी. अगर प्रेपरेशन पढ़नी होगी,
एथेनॉल देखो कैसे कैसे हम निकालते हैं। हम फर्मेंटेशन करते हैं शुगर्स को। फर्मेंटेशन का मतलब है शुगर को कन्वर्ट करना अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन यीस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस। समझ चाहिए म्यून जिगर। तो हम यीस्ट डालते हैं शुगर में, वहां पे अल्कोहल बन जाए, इथाइल अल्कोहल। देखो आप घर पे भी बना सकते हैं। आप एक ग्लास लाओगे, ग्लास में 5-7 चम्मच मोलेसिस डालोगे या शुगर डालोगे, मोलेसिस का ज़्यादा अच्छा बनता है। शुगर डालोगे, फिर उसमें डालोगे म्यून जिगर आप यीस्ट आधा चम्मच। यीस्ट मतलब होता है जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं, खमीर तथा। आप 6-7 घंटे के बाद वहां पे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, बिकॉज वो यीस्ट शुगर को कन्वर्ट करेगा किस में, अल्कोहल में। तच वना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है शुगर करना कन्वर्ट अल्कोहल में। इसी तरह एक और मसला है, हम डिकम्पोशन करते हैं मोलेसिस के। मोलेसिस मतलब है ये शुगर्स को जब हम निकालते हैं ना शुगर केन से, वहां पे जो रॉ मटेरियल निकलता है वो जो निकलता है उसको मोलेसिस कहते हैं। उसको फर्मेंटेशन करने के बाद, डिकम्पोशन करने के बाद वहां पे भी मिलता है। या हम वीट को डिकम्पोशन करते हैं, डिकम्पोशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर म्यून जिगर, वहां पे भी बन जाता है क्या, वहां पे भी बन जाता है एथेनॉल। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो एथेनॉल का है, इट इज कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लेजेंट स्मेल, हैविंग प्लेजेंट स्मेल। एथेनॉल यह कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं है, और म्यून गोबर इसकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट स्मेल है। दूसरा वाला, it is lighter, it is lighter than water. In comparison to water, it is lighter, soluble. समझ चाहिए। it is soluble in water, it is soluble in water, it is soluble in water। ये वाटर के साथ सॉल्युबल है, ये इसके साथ सॉल्युबल है। फोर्थ वाला पॉइंट म्यून जिगर, it is a neutral compound, is a neutral compound। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब है it has no effect on litmus, that is no effect on litmus। फिर से, it is a neutral compound, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब दैट इज इसका कोई इफेक्ट नहीं है लिटमस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर से सुनिए। पहला वाला है इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लेजेंट स्मेल, जिसकी प्लेजेंट स्मेल है, लिक्विड है ये कलरलेस। दूसरा वाला इट इज लाइटर देन वाटर, ये हल्का है वाटर इन कंपैरिजन टू वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल म्यून जिगर, ये वाटर के साथ सॉल्युबल है। फोर्थ, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब जब हम म्यून जिगर क्या, दैट इज मतलब अगर इस ब्लू लिटमस या रेड लिटमस रहो, ये कोई चेंज नहीं करता है, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। फिर से मैं ये पॉइंट्स बोलता हूँ, कलरलेस लिक्विड है जिसका प्लेजेंट स्मेल है। दूसरा, ये लाइटर है देन वाटर। तीसरा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ, इट इज न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड है, दैट इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस, इसका कोई इफेक्ट नहीं है लिटमस पे। बेटा समझ आया। अब फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है, इज अ वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इट इज वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। वोलेटाइल का मतलब है, वोलेटाइल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड जो जल्दी इवापोरेट होते हैं, जिसका मतलब है जब जल्दी इवापोरेट होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जिस तरह पेट्रोल है उसको वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं, उसी तरह एथेनॉल भी वोलेटाइल है। तो म्यून जिगर ये वोलेटाइल है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस है इसका। समझ आए वो म्यून जिगर, ये एक और प्रॉपर्टी है इसकी। समझ, इतने पॉइंट्स आपको समझ आए, शाबाश। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसका, इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लेजेंट स्मेल, लाइटर देन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ ये सॉल्युबल है। दैट इज वाई जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, पीते हैं, ताकि उसका जो जो मतलब जिससे आसन मतलब जो डाइल्यूट करते हैं इसको वाटर में, ताकि उनको ज़्यादा हार्शनेस, हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए। और याद रखिएगा इसके बाद 100% प्योर इथाइल अल्कोहल जो है, प्योर इथेनॉल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल।
क्या म्यून जिगर, देखो अगर 100% एथनॉल होगा, देखो एथनॉल से को ना आप तेरा कर, ये 100% होगा मतलब कोई वाटर नहीं होगा, तो उस टाइम हम इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल का। अगर 95% सोल्यूशन इन वाटर होगा, 95% सोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड, शाबाश म्यून जिगर, इट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, इट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। उस टाइम हम इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। युस हसा कमर्शियल अल्कोहल, युस हसा कमर्शियल अल्कोहल जो, फिर से सुनिए बेटा, फिर से सुनिए, शाबाश। मैंने एथनॉल की बात की, मैंने कहा कि जो एथनॉल है प्योर 100% जब ये प्योर अल्कोहल होगा तो उसको एट दैट टाइम हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। जब ये 95% सोल्यूशन ऑफ वाटर में 95% सोल्यूशन इन वाटर, उसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है इट इज़ कमर्शियल अल्कोहल, ये बिजनेस पर्पजन खतर यूज़ कर, फॉर एग्जांपल टारपीन में यूज़ करते हैं, पेंट्स में यूज़ करते हैं, समझे, इवन बहुत जगह ये यूज़ किया जाता है। यह मतलब इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड द प्रेपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसमें यूज़ होते हैं, समझे वो जगह। एम्पच है सर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर इसके यूजेस पढ़ने हैं हमें, समझे वन बेश पढ़ो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। जब हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। बेल एट वन प्रेपरेशन का, प्रेपरेशन सिलेबस में नहीं है मगर याद रखिएगा अल्कोहल हम इथाइल अल्कोहल हम फर्मेंटेशन करते हैं शुगर्स को, या मोलेसिस से करते हैं उसको भी, उसमें भी डालते हैं यीस्ट, समझे वन में वहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनता है। फिर से थोड़ा सा बात करेंगे। एथनॉल जो है फार्मूला है C2H5OH या CH3CH2OH, इसमें OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप OH है जिसको आप फंक्शन, जिसको IUPAC में OL चेंज होता है। और ये सेकंड मेंबर है अल्कोहलिक होमोलॉगस सीरीज का, जिसके जो फार्मूला है CH3CH2OH। ये C2H5 जो है ना, ये C2H5 जो है इट इज़ अल्काइल ग्रुप, अच्छा वन अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप जो है ना ये इथाइल ग्रुप है, बिकॉज CH3 को मीथाइल, C2H5 को इथाइल, तो इथाइल ग्रुप आर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप को, तो R सिंगल बॉन्ड OH भी आप ये लिख सकते हैं। तो फिर मैंने कहा म्यून जिगर कॉमन नाउ इथाइल अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, याद मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना इट इज़ वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट जो इसका है वो 78 डिग्री है, 78 डिग्री है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, समझे। 100% इथेनॉल को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल और 95% को कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। दिस ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, समझे इस टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज।